अक्सर जब हम शुरू शुरू में सत्संग को जाते हैं तो देखा जाता है हमारे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत टाइम सत्संग करने के बावजूद भी हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। थोड़ा सा आपको उदाहरण दूंगा, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अपनी ही बात करता हूं। जब मैं शुरू शुरू में सत्संग गया था, पहले दिन गया तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जब वह बातें हो रही थी निरंकार की, परमपिता परमात्मा की, अंग संग ये खड़ा हुआ सामने है, तो मैं दाएं बाएं देखता था, दीवारों को सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। ये क्या है, लोग ये हवा में बातें कर रहे हैं, क्या यार बातें हैं, मैं समझ नहीं आ रही है। ये निरंकार खड़ा, ये परमात्मा, ये सामने पास खड़ा दिखे नहीं, ऐसी वैसी बातें कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे परमात्मा की इतनी जो कहते हैं, जो हमें बेसिक जो बातें, बेसिक बातें हैं कि परमात्मा हर किसी में, परमात्मा हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। देखो, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये तो हमने निरंकारी मिशन में आने के बाद ही समझा कि हर पत्ते में है, हर डाली में है। मगर ये तो पहले से पता था कि परमात्मा हर जगह है और हर किसी के अंदर परमात्मा है। मगर देखा जाए कि अक्सर देखा गया है, सत्संग में जाने के बावजूद भी हमारे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। हम सत्संग करते हैं मगर हमें पूरी तरह से उसका कहते हैं लाभ हम नहीं ले पाते हैं। जब हम लाभ नहीं ले पाते हैं तो हम सत्संग करने का हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम सत्संग करें क्यों? और लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? सत्संग करते हमें लाभ नहीं मिल रहा है, और लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है? और लाभ जो मिलेगा हमें कैसे मिलेगा? तो वास्तव में हम सत्संग जाते हैं, स्टार्टिंग में अगर हमने किसी नए इंसान को सत्संग का राह दिखाई और उसको हमने एक दो बार में हमने उसका साथ छोड़ दिया, सत्संग का रास्ता उसको दिखा दिया, वो भटक जाएगा, क्योंकि उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। यार वही बात है यार, भगवान हर जगह है, भगवान हर किसी में है, ये कौन सी बात है? मगर धीरे धीरे समझ में आता है। तो कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं, आज भी देखो हमें बहुत साल हो गए सत्संग करते हुए, ज्ञान लिए हुए, मगर वो अवस्था प्राप्त नहीं हो पा रही है जिन अवस्थाओं की हम बातें करते हैं, जिन अवस्थाओं की बातें हमें सतगुरु हमें बताते हैं, जिन संत महात्मा पीर पैगंबरों की बातें हमें बताते हैं, उनकी अवस्था प्राप्त कर लेनी तो बहुत ही कहते कैसे उनके आचरण पे हम चल लें। उनके 10 बताए हुए रास्ते में से हम 2 ही रास्ते अगर चुन लेते हैं तब भी हमारा पार उतारा है। मगर हमें बात ही समझ में नहीं आती है। अगर बात समझ में आती तो हम उल्टे सीधे काम नहीं करते। तो चलो हम ज्यादा आपको घुमाना फिराना छोड़ देते, सीधे सीधे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा, पहली बार देख रहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर जो हमारे निरंकारी संत महात्मा है, इसलिए निरंकारी संत महात्मा, सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, आपको एक एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली है कहानी है। एक संत अपने शिष्यों को, एक संत अपने शिष्यों को रोज गीता पढ़ाया करते थे, रोज गीता का पाठ पढ़ाया करते थे। इससे उनके शिष्य बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे और बहुत उन्हें अच्छा लगता था। मगर उनमें से एक शिष्य था, वो बहुत ही परेशान और चिंतित रहता था, अक्सर खोया खोया रहता था। तो एक बार उन संत ने उसकी तरफ देखा कि वो तो बहुत चिंतित नजर आ रहा है, बाकी सारे शिष्य बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मगर एक शिष्य ऐसा था जो बहुत चिंतित दुखी नजर आ रहा था। उससे पूछा कि बेटा आप चिंताग्रस्त क्यों हो, दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है? बोला गुरुवर क्षमा करना, आप जो गीता का पाठ पढ़ाते हैं, गीता समझाते हैं, सभी को समझ आती है, मगर आप जो समझाते हैं मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं चिंतित हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। बोला इतनी छोटी सी बात है,
इसका मैं समाधान कर देता। बोला जब गुरुवर हमारे कुछ समझ में नहीं आता, आप रोज पढ़ाते हो, सारे शिष्य हमारे जो मित्र हैं, आपके शिष्य हैं, वो सारे बहुत खुश हैं, मगर मैं परेशान रहता हूँ कि जो भी आप पढ़ाते मेरे एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती है, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। बोला इतनी सी बात है, मैं आपका समाधान किए देता हूँ। तो बोला कोयले की टोकरी है वो, और उसमें पानी भर के ले आओ। अब वो सोच रहा है कि कोयले की टोकरी में पानी भर के ले आओ, ये क्या हमें बता रहे हैं, मगर फिर भी कहते गुरु का आदेश आया तो शिष्य को करना ही पड़ता है। गुरु का आदेश हर हाल में मानना चाहिए। तो वो कोयले की टोकरी लेके गया और पानी भरा, बाहर निकाला तो खाली, फिर किया, फिर बाहर निकाला खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली। तो वो परेशान हो गया, वो शिष्य परेशान हो गया और अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, आपने मुझे क्या बता दिया है कि कोयले की टोकरी में पानी भरना ये तो बहुत ही मुश्किल है। पानी जैसे भरता हूँ और बाहर निकालता हूँ, सारी की सारी खाली हो जाती है। तो गुरु ने बोला कि जाओ टोकरी को मेरे पास लेके आओ। तो वो शिष्य उस टोकरी को अपने पास लेके आता है, गुरु के पास लेके आता है, और गुरुजी बोलते हैं कि ये बताओ, जब आप टोकरी पहली बार लेके गए थे तो कैसी थी? बोला कोयले से पूरी काली पड़ी हुई थी। बोला और उसके बाद बोला फिर मैंने पहली बार पानी में डुबोया तो थोड़ी सी साफ हुई, फिर डुबोया फिर थोड़ी साफ, और अब कैसी है? बोला अब उससे पता ही नहीं, कोयला तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, एकदम पूरी तरह से साफ हो चुकी है, कोयला की जितना था सब धुल चुका है। बोला बेटा एक बात बताए, तुम्हें सत्संग समझ में आता है तो भी आओ, और नहीं समझ में आता तो भी आओ। अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मगर आप सत्संग में निरंतर आते रहो, समझ में आए और चाहे ना आए, आप सत्संग में आते रहो। इस टोकरी की तरह एक दिन आप भी साफ हो जाओगे, आपका मन भी साफ हो जाएगा और आपके सत्संग भी समझ में आएगा, और आपके ऊपर आपकी गुरु की कृपा भी हमेशा बरसती रहेगी। इससे शिक्षा यही मिलती है कि कोई भी बात अगर हमें शुरुआती दौर में समझ में नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ती है, कुछ हमें समझ में नहीं आता, कुछ हमें उसका लाभ नहीं मिलता है, फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे। तो गुरु का जो शिष्य था वो नतमस्तक हो गया, बोला ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं आज के बाद ऐसे ही करूँगा, मैं रोज़ सत्संग आऊँगा और मैं रोज़ आपकी बात समझने की कोशिश करूँगा, चाहे वो मेरे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, मगर मैं हर हाल में खुश रहूँगा कि जो आपने बोला, जिस तरह से टोकरी काली थी एकदम से साफ़ सुथरी हो गई, एक दिन मैं भी साफ़ सुथरा हो जाऊँगा तो मेरे भी समझ में आएगा। तो वीडियो आप जी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा वीडियो आजकल बहुत कम देखा जा रहा है, 15,700 कुछ सब्सक्राइबर है, मगर व्यू तो आते ही नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से 2-2.5 महीने हो गए व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें? सपोर्ट करो, जो भी वीडियो देखता है ना शेयर मार दिया करो, व्यूज तो आएंगे कम से कम। जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो धीरे धीरे मंदा पड़ता जा रहा हूँ मैं, देखो।